ताकतवर समाज कैसे बने, उस ताकतवर समाज का पीछे ऊर्जा क्या है, वो ऊर्जा कैसे हासिल करें, इसका ऊपर में चर्चा करना बहुत जरूरी है। एआई का जमाना आ गया। मेरे बच्चे यहाँ पर जो थे उन लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत बड़ी व्यवसाय का रूप में उभर के सामने आए हैं। उनको मैं इसलिए यहाँ लाया कि क्योंकि हमारी समाज को भी आधुनिकरण की, आधुनिक विद्या की और तौर तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एक सक्षम समाज बनाने के लिए हम आगे बढ़े। इसलिए से मैं उनको भी यहाँ लेके आया हूँ। यहाँ पर मैं एक सम्मान, एक तोहफा लेने की देर से नहीं, जो तोहफा आप लोग जो दे रहे हैं इससे बढ़कर कोई तोहफा नहीं होता। ये सर्वश्रेष्ठ तोहफा है मुझे यहाँ पर मेरी मन की बातें कहने की। पूरी भारतवर्ष में कन्याकुमारी से लेके पिछले 45 साल में अपने जीवन के अच्छा समय हमने समाज के लिए दिया है। जो लोगों को मालूम है मैंने क्या किया है। और लेकिन जो दिलीप सरीखे जो लोग जो अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से जो कार्यक्रम करते हैं उसको साथ देना मेरे फर्ज बनता है। इसलिए मैं यहां हूं। मैं तो ये कहूंगा, मैं अभी पीएम विश्वकर्मा योजना का नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर हूं, जिसके लिए मुझे 45 साल लग गया। पहले नौकरी, इसके बाद व्यवसायी, इसके बाद राजनीतिक, इसके बाद सामाजिक सेवक। इस तरीके से करते 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 मुझे नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में जो सरकार की जो प्रमुख जो मंत्रालय है उसकी नीति निर्धारण करने वाले महासचिवों को, सचिवों को साथ में, सेक्रेटरीज के साथ में बैठ के भारत की अति पुरातन संस्कार के निर्माण करता विश्वकर्मा लोगों को आजीविका के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस तरीके से नीति निर्धारण करने में जो मुझे भागीदार बने। पहले ऐसे नहीं था कि हम लोगों को एक पेपर लेके मंत्री के पीछे, उसका पीए के पीछे घूमना पड़ता था। लेकिन मैं वहां पर भी मेरा पहला मीटिंग था नेशनल स्टीयरिंग कमेटी में, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग सही का 17-18 मंत्रालयों का जो लोग वहां पर आए, उसका सामने मैंने एक ही बात रखा, जो समाज को उत्थान के लिए गवर्नमेंट को जो करना तो कर रहा है, लेकिन मेरे समाज को अगर ऊपर उठाना है तो मेरे समाज के जो महिला वर्ग, इस महिला वर्ग में भी आदमी तरीके जो है जीन्स, टेक्निकल जीन्स, उसके अंदर में भी गुट गुट के भरे हुए हैं पिता से, उनमें भी वो ताकत है, कार्य क्षमता है। उस कार्य क्षमता को इस्तेमाल करते हुए वुमेन एम्पावरमेंट की ओर गवर्नमेंट के ध्यान आकर्षित किया, की जरूरत समझा, इस देश के लिए जरूरत पड़ा, इस परिवार के लिए जरूरत पड़ा, ये समाज के लिए वो जरूरत है, इसका मैंने वकालत किया। तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ। मैं जितना लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो मेरे से जो डायरेक्ट जानते हैं, उसमें से मैं ये खोज रहा था कि युवा, इस युवा पीढ़ी और इस महिला, यही ये समाज का कल के एक अच्छा स्थान दे सकता है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। गवर्नमेंट में भी, राजनीतिक पार्टी में भी, मैं बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर हूँ। मैं पिछले 2010 से लेके मैं पार्टी में हूँ। कारीगर के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे घर की देखभाल के लिए, दाल चावल के लिए नहीं, मैंने जो काम किया, मेरे आप लोगों से ये निवेदन है, हमें आधुनिक युग में आधुनिक विश्वकर्मा समाज, सक्षम समाज बनाने के लिए हमें व्यवसायी बनना चाहिए। मैं खुद ही व्यवसायी हूँ। मैं सर्विस में था, सर्विस से 40 साल से मैं व्यवसायी बना। अत्याधुनिक उपकरणों को हमने निर्माण किया, वो सारे चीजें मैं यहाँ पर नहीं बोलता हूँ, लेकिन हमारे समाज के एक एक व्यक्ति खुद का अपना पांव पर खड़े होने के लिए
आज शुरू करके कल के दिन बहुत बड़ा आदमी का रूप धारण करके वो सामने आएगा। माननीय प्रधानमंत्री का भी यही सोच है, इसीलिए पीएम विश्वकर्मा योजना लागू किया। आज का जो कारीगर है, कल के व्यवसायी है, उस व्यवसाय के लिए उनको तमाम व्यवस्था करने देने के लिए ये योजना जो लागू किया, जो मैंने माननीय अब्दुल कलाम जी से 2004 में मैंने ये मांग किया था। इस तरीके से जिसके पास में जमीन जायदाद नहीं है, खून में क्षमता है, उस सक्षमता का आधार पर उसको लोन दिया जाए ताकि वो आगे में अपना दूसरे किसी भी जाति के ऊपर में निर्भरता खत्म हो जाए। ये आज मेरे को करीब 22 साल लग गया इस चीज को करने के लिए, कराने के लिए। मेरे को पार्टी में भी आना पड़ा, मैं राजनीति में भी इसलिए आया। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ तक तो लेके आया है, लेकिन आगे के समय में इस योजनाओं को लाभ उठाने के लिए मेरे समाज से एक ही आह्वान है, हर एक आदमी अपने व्यवसायिक क्षेत्र में आने के लिए कोशिश करे और उसमें पनपे। 2% वही नहीं है, 1% वाला जैन समुदाय सबसे बड़ा इनकम टैक्स भी बने हैं, उससे हमको सीख लेना चाहिए, कई चीजें सीखना चाहिए, हमको करना चाहिए। इस आह्वान का साथ में मैं मेरे नव युवाओं को प्रेरणा ये देना चाह रहा हूँ, आह्वान करना चाह रहा हूँ, एक सक्षम और आधुनिक युग का आधुनिक विश्वकर्मा समाज निर्माण के लिए आगे आए और सक्षम रूप से वो काम करें। ये मेरी प्रार्थना है आप लोगों से।